अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीम बुज़दार। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बीबी सेटअप ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जो है आपको अपने घर के कॉकटेल के दो बच्चे दिखाए थे जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो में, ये उसी बच्चे की तस्वीर है जो यानी कि दो बच्चे दिखाए थे, उनमें से एक बच्चे की ये तस्वीर है। आप इसमें देखें कि इनके जो है जिस्म का खून सूख चुका है और इनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब थी। और अगले दिन ये जो है एक्सपायर हो गए थे। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये मर जाएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की इनको बचाने की, लेकिन मैं इनको नहीं बचा सका क्योंकि मुझे बीमारी का भी नहीं पता था और ना ही इसके कोई इलाज का पता था। लेकिन इनके मरने के बाद मेरे पास जो मज़ीद ब्रीड आई कॉकटेल की, तो मैंने जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया और समझा बात को कि किस वजह से जो है ये बीमारी आ रही है कॉकटेल के बच्चों में। तो अभी मुझे जो है बीमारी का पता चल चुका है और इसका इलाज मुझे नहीं पता। इसकी एहतियात मुझे पता है कि अगर आप ये एहतियात करते हैं तो आपके बच्चे जो है बच जाएंगे। तो ये एहतियात जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो जो है नए फैंसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो कॉकटेल के शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी वजूहात बता दूं कि किस वजह से ये बीमारी आ रही थी। और यकीन करें, ये जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की है, मुझे तब पता चला कि ये कॉकटेल के बच्चे इस वजह से बीमार हो रहे हैं कि इनका खून सूख जाता है। तो अभी ये देखें, 4-5 दिन मैंने ध्यान दिया अपनी जो मेरे पास ब्रीड आई भी है कॉकटेल की उस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गई कि बात क्या है। अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है कि मैं समझ गया हूँ कि वजह क्या है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वजह बता दूं कि आपके अगर कॉकटेल के जो पेरेंट्स हैं यानी कि इनके बच्चों के माँ बाप हैं, जो अगर वो सही तरह से खुराक नहीं खिलाते अपने बच्चों को, तो छोटे बच्चों की ये हालत होगी, लाजमी हो जाएगी, क्योंकि उनको सही तरह से खुराक नहीं मिल रही होगी। और छोटे बच्चों को ज़रूरत होती है कि अच्छी तरीके से जो उसको खुराक दी जाए ताकि वो जो है 2-3 दिन में जब सही तरह से एक्टिव हो जाए, उसके बाद बेशक खुराक थोड़ी थोड़ी मिलती रहे तो वो ज़िंदा रहेगा और सही रहेगा। लेकिन अगर छोटे बच्चे को सही तरह से खुराक नहीं मिली तो उसकी हालत ये हो जाएगी जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 2 पे मैं आपको एक बात जो है बताना चाहूँगा कि इसकी एक और वजह यह है कि अगर आपके जो है कॉकटेल यानी कि सही तरह से खुराक खिला भी रहे हैं, तो इसमें वजह ये आती है कि हम जो है यानी कि जंगल में आप देखेंगे तो कॉकटेल जो है 2 से 3 बच्चे देते हैं, लेकिन हम जो है इनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, हम इनको जो है मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, इनको कैल्शियम दे रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जिसकी वजह से जो है ये ब्रीड की रेशियो बढ़ा रहे हैं, यानी कि 5 बच्चे 6 बच्चे ये दे रहे हैं। और जो बच्चे मैंने आपको 2 दिखाए थे, ये जो है जो छोटा छोटा बच्चा था ये 5वें नंबर पे था और वो जो उससे थोड़ा बड़ा था वो 4थे नंबर पे था। इससे बड़े 3 बच्चे और भी थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़िंदा हैं। तो अब मैं आपको इसकी वजह बताऊं कि अगर हम ज़्यादा ब्रीड जब लेते हैं तो इनको जो है जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे बड़े बच्चे से तकरीबन 7 से 8 दिन छोटा होता है। 7 से 8 दिन ये काफ़ी जो है गहरा यानी कि बड़ा गैप है बच्चों के दरमियान में, जिसकी वजह से जो है जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और जो आखिरी नंबर पर निकलता है बच्चा वो काफ़ी छोटा होता है। तो जब पेरेंट्स फीड कराने जाते हैं तो वो सबसे पहले जो बड़ा बच्चा बैठा होता है उसको ही फीड करा देते हैं, सारी जो कुछ खा के जाते हैं, और नीचे जो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे जो है फंस जाते हैं, उनको खुराक मिलती ही नहीं है। तो और इसकी वजह से जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप हिसाब लगाएं, अगर 2 दिन आप कुछ ना खाएं या 1 दिन आप जैसे रोज़ा रखते हैं, रोज़ा सुबह आप रखते हैं, शाम को हालत आपकी ऐसी होती है कि आपकी जो है मुंह पीला पड़ चुका होता है, आंखों के नीचे जो है धब्बे पड़ जाते हैं काले। हालांकि आप जो है सारा दिन आराम भी करते हैं, घर में आप ज़्यादा काम नहीं करते, क्या वजह है कि मुझे जो है रोज़ा है मैंने काम नहीं करना। लेकिन आप देखें एक छोटी सी जो है मासूम सी एक जान है, उसको 2 दिन से खुराक नहीं मिल रही तो उसकी हालत तो ऐसी होनी है। और यहाँ पर अगर एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अगर उसको खुराक मिल भी जाती है, सही तरीके से खुराक उसने ले ली, तो वो खुराक उसके जो माँ बाप खिला रहे हैं वो उसको सही तरीके से नहीं खिला रहे। मैं उसकी वजह बताऊँ क्यों नहीं खिला रहे। अगर आपके तोते अच्छे ब्रीडर भी हैं तो वो जो है उसको सही तरह से खुराक नहीं खिला रहे। इसकी वजह मैं आपको बताऊँ, देखें कि एक बच्चा जब पहले दिन का होता है तो उसके माँ बाप जो है इसको बारीक तरीके से खुराक खिलाते हैं। जब पहले यानी कि 1-2 दिन का बच्चा होगा, अगर आप उसको उठा कर देखेंगे तो उसके पेट में जो खुराक होगी वो दाने दाने की तरह नहीं होगी, वो बिल्कुल प्रेस होगी। जिस तरह से सिरिलैक अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसी तरह से जो है वो बिल्कुल ही मैश हुई होगी, पता नहीं चल रहा होगा कि ये है क्या चीज़। लेकिन जब बच्चा जो है 7 से 8 दिन का हो जाता है तो उसके माँ बाप जो है उसको साबित दाना जो है खिलाना शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरा पूरा दाना ही उसके मुंह में डाल देते हैं।
क्योंकि वो बड़ा सारा हो चुका होता है, उनको पता होता है कि ये जो है हजम कर जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा निकलता है तो उन जो है तोते तो अब इतनी अकल तो नहीं रखते कि उनको पता होना चाहिए कि हाँ भी ये सबसे छोटा है, इसको जो है मैं बिल्कुल बारीक करके खिलाऊं, ये सबसे बड़ा है इसको मोटा दाना ही खिला दूं। वो जो है सबको बराबर खिलाते हैं, जिसकी वजह से छोटा बच्चा जो होता है उसके पेट में अगर सबसे मोटा दाना चला जाता है तो वो मोटा दाना जाके उसके पेट में ठहर जाता है, वो हजम नहीं होता, क्योंकि बच्चा है छोटा, उसको तो नरम जो है ग़िज़ा चाहिए, उसको मोटा दाना मिलता है, जिसकी वजह से जो है उसको खुराक हजम होती ही नहीं। जब खुराक हजम नहीं होती उसको तो वो खुराक उसके पेट में ठहरी रहती है और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक तो इन्फेक्शन हो रहा है और दूसरा जो है उसको ताकत नहीं मिल रही क्योंकि खुराक हजम हो नहीं रही, और जब खुराक हजम नहीं हो रही तो वो और खुराक ले भी नहीं रहा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, खुराक तो ठहरी हुई है, उसको भूख नहीं लग रही। तो इस वजह से जो है उसका खून सूख जाता है बच्चे का और वो जो है कमज़ोर पड़ जाता है और वो जो है मर जाते हैं बच्चे। मैंने ये नोटिस किया अपने कॉकटेल के मेरे जो पेयर्स हैं उन पे उनकी जो ब्रीड आई है, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि माँ बाप जो है सबसे छोटे बच्चे को मोटा दाना खिला देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये उनकी हालत हो जाती है। अब जब इन्फेक्शन अंदर हो जाता है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसके बाद जो उनको खुराक नहीं मिल रही होती, वो और फीड ले नहीं रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो 1-2 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। तो ये जो है वजह है कि इसी वजह से जो है इनकी जर्द पड़ जाते हैं, खून होता ही नहीं, क्योंकि ताकत कोई अंदर जाए, कोई ग़िज़ा अंदर जाएगी तभी जो है कोई खून बनेगा। जब अंदर कुछ जा ही नहीं रहा तो क्या खून बने। अब मैं आपको इसकी एहतियात बताऊं कि आपने एहतियात करनी क्या है। जब तक आपका कॉकटेल का जो है सबसे छोटा बच्चा तकरीबन 5 से 7 दिन का नहीं हो जाता, तब तक आपने उसको एक चीज़ देनी है, सुबह सुबह सॉफ्ट फूड आपने नहीं देना। सॉफ्ट फूड में जिस तरह आप चने देते हैं आपने चने नहीं देने, आपने जो है उबला हुआ अंडा देना है उसको, सिर्फ खाली उबला हुआ अंडा, उसमें ब्रेड भी नहीं डालना, खाली उबला हुआ अंडा आपने इस तरह से मैश करना है कि वो बिल्कुल बराबर हो जाए, पता ना चल रहा हो कि ये जो है जर्दी उसकी अलग-अलग ना हो, बिल्कुल ही सफ़ेदी और जर्दी मिक्स हो जाए। इस तरह से आपने उसको मैश करके आपने कॉकटेल्स को रख देना है। और अगर आपके कॉकटेल्स नहीं खा रहे वो अंडा, तो आपने उनको ऐसा नहीं करना कि अंडा अब मैं निकाल लेता हूँ, नहीं खा रहे, मैं जो इनको काले चने रख देता हूँ, वो खुद ब खुद खाएंगे। क्योंकि मैंने जब रखा ना उबला हुआ अंडा तो मेरे पेयर्स नहीं खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी खाया नहीं था। हालांकि जब मैं अंडा देता हूँ उनको तो मिक्स करके देता हूँ मिक्स सॉफ्ट फूड में, लेकिन उनको जो है अकेला उबला हुआ अंडा जायका उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनको मजबूरन खाना पड़ा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने अपने बच्चों को फीड करानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरी में थोड़ी देर बाद खाना खुद ब खुद स्टार्ट कर दिया। तो आपने जो है और कुछ नहीं रखना, सिर्फ उबला हुआ अंडा देंगे, ये सिर्फ एहतियात है, इलाज कोई नहीं। अगर वो बीमार हो गया तो बस वो मर जाएगा, 10% चांस होंगे उसके बचने के और 90% चांसेस होंगे उसके मरने के। तो एहतियात सिर्फ ये आपको पता होनी चाहिए कि आपने जो उबला हुआ अंडा देना है जब तक आपके कॉकटेल का सबसे छोटा बच्चा तकरीबन 5 से 7 दिन का नहीं हो जाता। अगर आप नहीं देंगे तो फिर बच्चे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप एक बात यहाँ पे आपको मिसाल ये भी दूँ कि आप गौर कीजिएगा, जो आपके कॉकटेल का सबसे बड़ा बच्चा होता है वो हमेशा सबसे एक्टिव और सबसे जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खा रहा होता है। जब भी माँ बाप खिलाने गए उसने मुँह खोल लिया, सारा कुछ उसने ही ले लिया, नीचे वाले बेचारे जो है छोटे बच्चे रह गए। तो ये वजह थी, मैंने जो है नोटिस लिया, तकरीबन 3-4 दिन मैंने गौर किया और मुझे जो है बात समझ आ गई। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं ये बात, जो नए शौकीन हैं जिनको इन बातों का नहीं पता तो उनको भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, बात समझ आई होगी। अगर आपके घर में ये बीमारी आई है तो कमेंट में लाजिम बताइएगा, और उम्मीद है आपको जो है इसका एहतियात पता चल चुकी होगी, समझ आ गई होगी बात। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में आप कोई सवाल मुझसे जो है कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है रिप्लाई लाजमी दूंगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।